अंतर्गत NEP 2020 के अनुरूप अकॉर्डिंग हमें इस बात पर बल दिया गया है कि हमें नवाचार युक्त शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना है बच्चे को अवधारणा समझाने के लिए, उसकी समझ को विकसित करने के लिए। दोबारा से सुनिए, NCF 2022 के अंतर्गत NEP के अनुरूप के अकॉर्डिंग गणित में बच्चे को अवधारणा समझाने के लिए हमने इस चीज पर बल दिया है कि नवाचार युक्त कोई शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें। और इसमें दो पद्धतियां सामने निकल कर आ रही है। पहली पद्धति आ रही है ELPS अप्रोच और दूसरी आ रही है 4 ब्लॉक मॉडल। तो हम एक एक करके दोनों चीजें समझेंगे। पहली है हमारी ELPS अप्रोच, ठीक है जी। अब सुनिए, एक एक करके करते हैं। पहला E का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। पर अनुभव किन चीजों का? ठोस वस्तुओं के द्वारा जो अनुभव करवाया जाता है वो अनुभव। एक्सपीरियंस विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्क्रीट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठोस या मोट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो अनुभव करवाया जाता है वो एक्सपीरियंस इसमें आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं, जैसे कि हमने बच्चे को 3 लाल रंग की बॉल दे दी और 4 हरे रंग की बॉल दे दी। अब हमने बच्चे को कहा कि अब इनको एक साथ करो और इनको गिनो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को ठोस वस्तुओं के द्वारा काम करके अनुभव करवा के उसमें खुद सम्मिलित होकर बच्चे को वो चीज, उसकी समझ को विकसित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हमने ये चीज देखा है, जब बच्चा खुद से कोई चीज करता है, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो बच्चा ज्यादा समझता है। और वो कैसे समझेगा? वो कैसे कराएंगे? ठोस वस्तुएं उसको के द्वारा, उसके माध्यम से उसको समझाएंगे। अब जैसे हमने 3 दे दी लाल रंग की बॉल और 4 दे दी हमने हरे रंग की बॉल, और अब उसको इकट्ठा कर दिया और अब उसको बोला कि बेटा अब इसको काउंट करो। फिर वो बच्चा काउंट करेगा कि कितना हुआ, या सॉर्ट करो कितने कितने रंग की कौन कितनी कितनी बॉल है। तो उस चीज से बच्चा ज्यादा समझता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, बच्चे को 3 रेड बॉल दे दी एंड 4 ग्रीन बॉल्स दे दी। और कहा कि इनको गिनो या इनको सॉर्ट करो। अब ये जो एक्सपीरियंस करवा रहे हैं बच्चे को, हम अलग अलग से बॉल दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं इकट्ठा करके गिनो, तो वो क्या है? ठोस वस्तुएं, यानी कि मूर्त चीजों से अब उसको खुद से अनुभव करवा रहे हैं। अब बच्चा खुद से करके देखेगा और समझेगा कि ये अवधारणा क्या है, ठीक है जी। दूसरा क्या है? ये है E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर क्या है? लैंग्वेज, भाषा। इसमें हम बच्चे को प्रेरित करते हैं कि वो अपने अनुभव को व्यक्त करे, भाषा में व्यक्त करे। जो उसने पहले अनुभव किया था ठोस वस्तुओं के द्वारा, उन चीजों का प्रयोग करके अब हम उसमें टीचर बच्चे को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि जो उसने किया था वो अब अपनी भाषा में बताए, उसको व्यक्त करे। तो यहां पे क्या करेंगे? ये कह सकते हो आप, शॉर्ट में लिखो, समझने के लिए अपने हिसाब से आप कुछ भी लिखिए, आपको चीजों का समझ आनी चाहिए कि इसमें कराया क्या जाता है। बच्चे को प्रेरित करेंगे या मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी भाषा में अनुभव को व्यक्त करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हैं, बच्चा क्या बोलेगा एग्जाम्पल के तौर पे? मेरे पास
3 लाल रंग की बॉल थी और 4 हरे रंग की बॉल थी। जब मैंने सबको इकट्ठा किया और गिना तो मेरे पास 3 और 4 7 बॉल हो गई। तो ये जब बच्चा बोलना सीख जाएगा तब हम कहेंगे हमने अल्फाबेट लैंग्वेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर दिया। समझ आया? अब बच्चे ने जो अनुभव किया वो उसने अपनी लैंग्वेज में बताया, उसको अपनी भाषा में बताने के लिए कि जो वो कर रहा है वो बता भी पाए कि मैंने क्या किया था, वो होता है लैंग्वेज। ठीक है जी, आगे चले।